Hello everyone, welcome to class number 4 of the topic MS Excel. आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे MS Excel के और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा हाउ कैन वी एंटर डाटा इन MS Excel। MS Excel में अगर हम MS Excel को यूज करके कोई फाइल बनाना चाहते हैं तो उस फाइल को बनाने के लिए हमें उसमें डाटा ऐड करना पड़ेगा, डाटा एंटर करना पड़ेगा। तो वो डाटा हम उस पर्टिकुलर एमएस एक्सेल फाइल में कैसे एंटर कर सकते हैं उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। तो जैसे कि हम जानते हैं एमएस एक्सेल को यूज करके अगर हम कोई फाइल बनाते हैं तो उस फाइल को हम नॉर्मली बोलते हैं वर्कबुक। और जब हम एक वर्कबुक को ओपन करते हैं तो उसके अंदर होता है वर्कशीट, जहां पे हम सारे डाटा को एंटर करते हैं, है कि नहीं। तो उस वर्कशीट में रोज एंड कॉलम्स हैं एंड रोज एंड कॉलम्स को लेके जो छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं उन छोटे छोटे बॉक्सेस को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो बहुत सारे सेल्स ऑलरेडी हमें यहाँ पे गिवन है। ओके, तो उनमें से किसी भी सेल में अगर हम डाटा एंटर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें उस सेल के ऊपर लेफ्ट क्लिक करना पड़ेगा। तो एमएस एक्सेल में हम जो फाइल बनाते हैं वर्कबुक है, वर्कबुक के अंदर होता है वर्कशीट जहां पे हम डाटा को एंटर करते हैं। उस वर्कशीट को हम स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। यहाँ पे जो हमारा वर्कशीट है उसका नाम क्या है, सीट 1। उसके साथ ये प्लस सिंबल में क्लिक करके और भी बहुत सारे सीट्स हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे भी। ओके, आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कि ये जो सीट है जहां पे हम डाटा एंटर कर सकते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। तो जिस भी सेल में हमें डाटा एंटर करना हो तो सबसे पहले उस सेल में हमें लेफ्ट क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक करने से देखना वो पर्टिकुलर सेल ग्रीन कॉलर की बॉर्डर के द्वारा कवर हो जाता है, मतलब वो सेल उस वक्त हो जाता है हमारे लिए एक्टिव सेल, है कि नहीं। तो उस पर्टिकुलर सेल में डाटा इंसर्ट कैसे करें, उस पर्टिकुलर सेल में क्लिक करने के बाद जिस भी पर्टिकुलर सेल में हमें डाटा एंटर करना है उस पर्टिकुलर सेल में लेफ्ट क्लिक कर देने के बाद हम कीबोर्ड से सिंपली जो भी डाटा इंसर्ट करना चाहते हैं वो डाटा इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, इतना पता चला। तो अभी हम जिस सेल में हैं उस सेल से अगर हम राइट साइड में जाना चाहते हैं तो हमारे कीबोर्ड में चार डायरेक्शन की होते हैं, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। ओके, ये चार डायरेक्शन कीज हमारे कीबोर्ड में अवेलेबल होते हैं, चार एरो सिंबल्स की तरह होते हैं। तो उनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन मूव करके बाकी सेल्स के पास भी जा सकते हैं। जैसे कि अभी हमें राइट साइड में जाना है तो हम अभी राइट बटन को यूज करेंगे, राइट डायरेक्शन की को यूज करेंगे और उस सेल में अभी हम जो भी टाइप करना चाहते हैं कीबोर्ड के थ्रू टाइप कर सकते हैं। अभी मुझे मुझे नीचे आना है तो डाउन वाला डायरेक्शन की यूज करके नीचे आएंगे। मुझे लेफ्ट में जाना है, लेफ्ट वाला डायरेक्शन की यूज करके लेफ्ट में जाएंगे। मुझे ऊपर जाना है, अप वाला डायरेक्शन की यूज करके ऊपर जाएंगे। ऐसे चार डायरेक्शन की यूज करके हम क्या कर सकते हैं, टोटल जो हमारा फाइल है, फाइल में जो सीट है उस सीट के सारे सेल्स में इजीली मूव कर सकते हैं। ओके, तो ये तो पता चला कि किसी भी सेल में डाटा एंटर करना है तो कैसे करना है, उस सेल को सिलेक्ट करो और कीबोर्ड से जो टाइप करना है टाइप करो। सिंपल है डाटा इंसर्ट करना। उस सेल से बाकी सेल्स में अगर जाना है तो डायरेक्शन की जो है लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, आगे, नीचे, ऊपर, पीछे, उन चार को यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग सेल्स के पास मूव करके जा सकते हैं। उसके अलावा हम टैब बटन को भी यूज कर सकते हैं। ओके, टैब बटन को क्लिक कर करके हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट सेल में इजीली मूव कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम फर्स्ट सेल में हैं, टैब बटन को प्रेस करेंगे तो सेकंड सेल में चले जाएंगे, फिर से टैब बटन को प्रेस करेंगे तो थर्ड सेल में चले जाएंगे। ऐसे टैब बटन को प्रेस करके भी हम नेक्स्ट सेल टू नेक्स्ट सेल जा सकते हैं। ओके, और अगर हमें डायरेक्टली कोई दूसरे सेल में जाना है तो माउस के थ्रू भी हम माउस को मूव करके माउस के पॉइंटर को उस सेल के ऊपर रखेंगे और लेफ्ट क्लिक कर देंगे, ऐसे भी मूव कर सकते हैं। और कैसे मूव कर सकते हैं, कीबोर्ड के और चार कीज हैं उनको यूज करके भी मूव कर सकते हैं। जैसे कि पेज अप, पेज डाउन, CTRL प्लस होम, CTRL प्लस एंड।
ये 4 बटन हैं, इनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट में मूव कर सकते हैं। पेज अप बटन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, देखो जैसे कि अभी हम एक स्क्रीन में हैं, ओके। तो अभी हम ये दूसरे स्क्रीन में आते हैं। जैसे कि पहले हमारे स्क्रीन में क्या दिखाई दे रहा था, ये तो ये एक स्क्रीन है। अभी अगर नीचे हम आ जाते हैं तो ये दूसरा वाला स्क्रीन है। तो अभी हम जिस स्क्रीन में हैं उस स्क्रीन से अगर हम पिछले वाले स्क्रीन में फिर से वापस जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पेज अप बटन को यूज करेंगे। हम ऊपर जिस स्क्रीन में थे उस स्क्रीन में अगर वापस जाना चाहते हैं तो हम क्या यूज करेंगे, पेज अप बटन को यूज करेंगे कीबोर्ड का। अगर नीचे जिस पेज में थे, नीचे जिस स्क्रीन में थे उस स्क्रीन में अगर हम जाना चाहते हैं तो पेज डाउन बटन को क्लिक करके नीचे वाले स्क्रीन में आ सकते हैं, पेज अप बटन को यूज करके ऊपर वाले स्क्रीन में जा सकते हैं। Okay, by using page up button we can move one screen upside, and by using page down button we can move one screen downside. Okay, then ctrl plus home, ctrl plus home मतलब ctrl को पकड़ के रखना, ctrl को प्रेस करके रखना और उसके साथ अपने कीबोर्ड का होम बटन जो है, होम बटन को प्रेस कर देना। ओके, अपने कीबोर्ड में ctrl बटन को प्रेस करके रखना और होम बटन को प्रेस करके रखना। ctrl बटन को प्रेस करके रखना और होम बटन को प्रेस कर देना। तो वो हमें कहाँ पे ले जाएगा, ये हमारा जो स्प्रेडशीट या फिर वर्कशीट है उसके फर्स्ट सेल, सबसे फर्स्ट सेल जो है वहां पे हमें ले जाएगा। जैसे कि ये हमारा सबसे फर्स्ट सेल है A1 जिसका नेम है, जो कि नेम बॉक्स में दिखा रहा है। ओके, उसके बाद अगर हम ctrl को प्रेस करके रखें और एंड बटन में क्लिक करें, ओके, ctrl को प्रेस करके रखें और एंड बटन में क्लिक करें तो वो हमें कहाँ पे लेके जाएगा, वो हमें उस पर्टिकुलर सेल के पास जाएगा जिस पर्टिकुलर सेल तक हमने लास्ट यूज किया है। देखो, सबसे लास्ट डाटा हम कहाँ पे इंसर्ट किए हैं, 10 नंबर रो में। तो 10 नंबर रो में सबसे 10 नंबर रो में यहाँ पे जो ये सेल है, ये सबसे लास्ट सेल है अभी तक। तो इसीलिए यहाँ तक आके वो रुक जाएगा। By using CTRL plus home button, we can go to the first cell of the sheet, and by using CTRL plus end button, we can move to the last used cell of the spreadsheet. स्प्रेडशीट का सबसे लास्ट यूज्ड सेल जो है वहां पे अगर हम जाना चाहते हैं तो CTRL प्लस एंड बटन को प्रेस करके जा सकते हैं, और सीट के फर्स्ट सेल में अगर हम जाना चाहते हैं तो CTRL प्लस होम बटन को प्रेस करके जा सकते हैं। अब अभी हम जिस स्क्रीन में हैं उससे ऊपर वाले स्क्रीन में अगर हम जाना चाहते हैं तो पेज अप बटन को प्रेस करेंगे, और उसके नीचे वाले स्क्रीन में अगर जाना चाहते हैं तो पेज डाउन बटन में प्रेस करेंगे। और अगर हमें मूव करना है सेल्स में तो हम डायरेक्शन की चार जो है लेफ्ट राइट अप डाउन उनको यूज करके मूव कर सकते हैं। अपने माउस के पॉइंटर को मूव करके जिस सेल में हम जाना चाहते हैं उस सेल के ऊपर लेफ्ट क्लिक करके भी हम सेल में मूव कर सकते हैं, या फिर टैब बटन को यूज करके भी हम नेक्स्ट सेल से नेक्स्ट सेल तक भी मूव कर करके जा सकते हैं। ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है जिनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इजीली हमारे एक्सेल में जो स्प्रेडशीट या फिर वर्कशीट है उसमें इजीली हम क्या कर सकते हैं, डाटा इंसर्ट कर सकते हैं या फिर डाटा एंटर कर सकते हैं। सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जो डिस्कस किया कि हम कैसे एक्सेल शीट में डाटा एंटर कर सकते हैं वो आप लोगों को समझ आ चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।